सर जब मेरा पहला फिजिकल एयरफोर्स से पहले नेवी का फिजिकल हुआ था सर, देन मेरे अंदर ये था कि सर मेरा फिजिकल कैसा होगा, बट मेरे ध्यान में एक ही था कि मेरे फादर बाहर बैठे सेंटर के, मेरा नेवी का दिल्ली था स्टार्ट किया पूरी, एंड ऑल टाइम मेरे माइंड में ये चल रहा था मेरे फादर बाहर बैठे और मैं जाऊँगा तो मेरे को मेरे मुंह पे मेरे फेस पे स्माइल होनी चाहिए कि आई क्लियर मी, एंड इट डन सर। नेवी में भी ये हुआ सर, एयरफोर्स का फिजिकल भी हुआ सर, मेडिकल में भी ये प्रोसेस हुआ सर। एंड जब सर कल मैंने परसों मैंने बताया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सर, खुशी में उन्होंने सर स्काई शॉट चलाया सर मेरे सामने सर। लेकिन आप जब भी बात कर रहे हो तो थोड़ा सा भावुकता आती है चेहरे पर, वो दिख भी रहा है, ठीक है। और भाई सच्चाई है ये, अगर कभी कोई परेशानी आती है तो हम मम्मी से बात करते हैं, अपने पिताजी से बात करते हैं, और सच बताऊं अगर हम उनसे बात करते हैं ना, विद इन 30 सेकेंड में उधर से बोल देते हैं कि क्या बात है। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने है हरियाणा स्टेट से एक भिवानी का शेर, और वैसे तो इनकी जो अचीवमेंट्स है काफ़ी है, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स की बात आपके सामने करेंगे, और ये बच्चा आपको गाइड करेगा कि आप भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे आप आसानी से अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा इस बच्चे से कि आपने सबसे पहला जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो ये आप बताइए कि 12th आपने कब पास किया था? फर्स्टली जय हिंद सर, माय नेम इज साहिल रोहिला sir. I passed my 12th class in 2023. I am from non-medical stream, and then I started in class 11th. I joined academy. Then I will start for the preparation for the JMS exam. But in class 12th, my path is divert towards the defense, that I will serve my nation for the defense. Then, but if I thought that if I prepare for the JMS, then I should take the exam. Then I take the exam and I qualified in my first attempt. And but I left it because I want to join defense. Then I started preparing for the defense, but that time I was not eligible because I was just 15 and a half years old. So I prepared very well, and then it was my first attempt of Air Force X technical and Navy SSR, and I qualified both of them exam, and also the physical, medical, all the I qualified. And now I have the call up letter from the Navy, and also green Air Force green card medical from the Ludhiana 9NFS Ludhiana. मतलब अभी बच्चे का देखो आप 23 में 12th पास आउट किया, उसके बाद मन किया कि चलो जेई की तरफ जाते हैं, जेई एडवांस क्लियर किया, सब कुछ फाइनल किया, लेकिन मन था डिफेंस में जाने का, और डिफेंस में भी 2 एग्जाम दिए, एक एयरफोर्स और एक नेवी, दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट। एयरफोर्स क्रैक किया हुआ है, एयरफोर्स में भी ग्रीन कार्ड होल्डर ये बच्चा है, फाइनल सिलेक्शन एयरफोर्स का भी जल्द ही सुनने को मिलेगा, और आपका नेवी का भी फाइनल होकर नेवी की जो है ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग लेटर बच्चे के हाथ में है, और ज्वाइनिंग लगभग 15 के अराउंड क्या 15 सितंबर की ज्वाइनिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना यहाँ पे वो ये है, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया कि सर मेरा जो टारगेट है वो है ऑफिसर्स लाइन में जाने का। तो मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये, अगर ऑफिसर्स लाइन में जाने का है तो अभी आप इसको ज्वाइन क्यों करना चाह रहे हो, और दूसरा अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो कैसे आप आगे का अपना सोच रहे हो कि कैसे करना है? सर अगर हमें किसी फील्ड में जाना है सो 2 चीज मैटर करती है, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो स्पीड तो मैं लगा लूंगा सर, लेकिन डायरेक्शन के लिए गाइडेंस चाहिए सर, और गाइडेंस अगर मैं उसी एटमोसफेयर में रहूंगा तो वहीं से सीखेंगे हम। फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम ले सकते हैं, अगर कोई बच्चा अमेरिका या फॉरेन कंट्री पैदा होता है तो वो इंग्लिश स्टार्टिंग से बोलेगा, अपने इंडिया वालों को इंग्लिश बोलने में थोड़ी परेशानी आती है। वैसे ही अगर मैं उस एटमोसफेयर में रहूंगा, देन मैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ऑफिसर के बीच में रहूंगा तो मुझे जल्दी सीखने को मिलेगा। एंड इन बाय आपके आशीर्वाद सर, अगर मैं अपने फर्स्ट टाइम में ऑफिसर बनूंगा सर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। देखो भाई, इसमें सच बता रहा हूँ, बच्चे ने जो है ना हल्के हल्के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो जवाब है वो बड़ा प्यारा मुझे आपका लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस उम्र में इतना मैच्योर आंसर कि मेरा जाने का मकसद ये है कि ऑफिसर्स मुझे बनना है, मेरे पास अभी टाइम भी है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य भी है वो CDSF कैट के थ्रू है। तो CDSF कैट का है, अभी 2nd ईयर में बच्चा आया है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया है, 2nd ईयर स्टार्ट हुआ है, अभी इनके पास 1 साल है, 1 साल बाद ये CDS दे सकते हैं, क्योंकि अपियरिंग में दे सकते हैं। और 1 साल में भी इनका क्या है कि मुझे वहां पे रहना है, ऑफिसर्स के बीच में रहना है, और जब मैं फौज में रहूंगा और वहां पे उसी एटमॉस्फेयर में रहूंगा तो वो सारी चीजें मेरे लिए आसान हो जाएगी, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। देखो, माइंड सेट का सबसे बड़ा खेल है। अगर आपका जो माइंड सेट है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको हर गलत चीजों में भी पॉजिटिव चीजें दिखेगी।
अब कुछ बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम तो ऑफिसर बनने लायक थे, लेकिन हमने तो जो है एयरफोर्स एयरमैन ज्वाइन कर लिया था, या हमने जो है नेवी में ज्वाइन कर लिया था, और फिर हम पढ़ नहीं पाए या घर की स्थिति कमजोर थी वो नहीं कर पाए। लेकिन बच्चे का बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और ट्रेनिंग पीरियड को भी मतलब ये एंजॉय करने जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है। बिल्कुल सर। क्योंकि इनका कहना क्या है कि मैं वहां रहूंगा तो मैं सीख पाऊंगा, और जिस बच्चे की सोच ये होती है ना कि मैं सीख पाऊंगा, तो वो फिर पक्की बात है, जैसे कि बोला है कि सर उम्मीद है कि पहले अटेम्प्ट में मैं क्लियर करूंगा। बेटा उम्मीद नहीं, मैं सच बता रहा हूं, जो आपका माइंडसेट है और जिस तरीके के आप मैच्योर आंसर दे रहे हो, तो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका होने का पूरा चांस पूरा का पूरा रहेगा। बाकी भगवान की दुआ रही तो बिल्कुल होगा। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप बच्चों को थोड़ा सा, जैसे 12th करके बच्चा आता है, तो बच्चों को कैसे, दो तरह का बच्चा होता है। एक होता है जो 12th तक थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा होता, वो कमजोर होता है। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कमजोर बच्चा है, अगर वो तैयारी करे तो उसको कैसे करनी चाहिए, या फिर वो कर नहीं सकता क्योंकि 12th तक वो कमजोर था। एक तो ये जानना चाहूंगा, और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना समय बच्चे को देना चाहिए, स्टडी को कैसे करना चाहिए। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा कुछ बताओ। बिल्कुल सर। सर किसी एग्जाम के लिए कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, बस मैटर करते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हो। किसी को अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो उससे पहले उसको अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, कि उसका हर एक बेसिक क्लियर हो, मैथ्स के, फिजिक्स के एंड ऑल ओवर। एंड उसके सेकंड बात डिपेंड करती है स्पीड की, क्योंकि अगर हम नेवी का लेते हैं ऑप्शन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं सर। 25 इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ एंड देन रीजनिंग हो गया। आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी कि सर अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, और जैसे कि स्टेट 2 की कट ऑफ जाती है 50+ जाती है सर हरियाणा स्टेट की, और अब की बार उत्तराखंड की 54 शॉकिंग है, जो अब की बार सबसे ज्यादा गई है। तो स्पीड मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। आप 1 घंटे में क्वेश्चन भी कर रहे हो, सभी ठीक भी, आपको फीड भी करने एंड क्लिक भी करना, डन भी करना उनको, तो आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। ऐसे एयरफोर्स में सर, एयरफोर्स में तो सर टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 20 मिनट्स हर पोर्शन को मिल जाते हैं, इंग्लिश को भी, मैथ को भी एंड फिजिक्स को भी। अब 20 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, देन उसका आंसर निकालना भी है, आपको फीड भी करना और डन भी करना है। एंड ये नहीं कि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ से मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 40+ मार्क्स चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है टेक्निकल ब्रांच में। तो सर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम के लिए, जैसे कि अब आने वाला एग्जाम है एयरफोर्स 2026 का सर, तो उसके लिए अगर आपको कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ रखा है उसको इतना कंफर्म कर लो कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको बिल्कुल ना छोड़ूं। बस स्पीड मेंटेन कर दूं कि मैं 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ भी लूंगा एंड उसको सोल्व करके उसको क्लिक भी कर दूंगा सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और है, जैसे आपने नेवी दिया है, यस सर, और आपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप दिया है, तो मुझे लग रहा है एनडीए की तरफ भी आप जरूर गए होंगे। यस सर, एनडीए एग्जाम की यस सर। तरफ, तो एनडीए एग्जाम आपने दिया है या नहीं दिया, थोड़ा उसके बारे में अगर बता पाओ। एनडीए का एग्जाम सर मैथमेटिकल, अगर आप पीसीएम से बिलोंग करते हो तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सर। आपको डिफिकल्टी आएगी वो जीएस पोर्शन में आएगी सर। आपको अपना जीएस पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। नोट आफ्टर 12th आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी प्रिपरेशन, जैसे कि उसमें पोर्शन बढ़ जाते हैं, फिजिक्स, जियोग्राफी और देन हिस्ट्री एंड आल्सो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, हर एक के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इंग्लिश आती है एंड जनरल साइंस आती है, वो 10th बेस के थे। अगर कोई पीसीएम से है तो साइंस के क्वेश्चन कर लेगा, इंग्लिश के कर लेगा। मैटर करती है जीएस पार्ट जो कि है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सर। और अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्जाम। अच्छा, अब एक ये कि जैसे आप अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, यानी आपके घर में से कौन कौन डिफेंस में है या कौन कौन किस सर्विस पे है, थोड़ा उसके बारे में। सर एक्चुअली मेरी फैमिली में सर कोई डिफेंस में नहीं है, ऑल आर बिलोंग्स फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड एंड नो वन इज फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। आई एम द फर्स्ट वन हु इज द इन द गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम माय फैमिली सर। माय फादर इज अ शॉपकीपर एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ एंड दे आर अर्निंग वेल, बट दिस इज इन यूनिफॉर्म सर। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर। यूनिफॉर्म में सर गवर्नमेंट जॉब में जाना सर, पूरे कुनबे में हम पहले हैं सर, इसलिए थोड़ी खुशी की बात है सर। तो भाई देखो, एक ये क्वेश्चन रहता है, बहुत बच्चे सोच भी रहे होंगे, बच्चे का एटीट्यूड देखकर और बच्चे का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो देखकर आप काफी सोच रहे होंगे कि भाई सर जो है इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डिफेंस से ही रहा होगा, या इनका बहुत अच्छा जो है स्कूलिंग वगैरह बहुत अच्छा रहा होगा। देखो, सब आपकी तरह ही है, कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई डिफेंस फील्ड से नहीं है, आपकी तरह है। माताजी पिताजी बिल्कुल नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार जैसे हमारा है, जैसे इनका है, आपका है, सबका वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है डेडिकेशन की, क्योंकि जो इंसान
आप सोच सकते हो जेई मेंस तक को छोड़कर, और जिसका विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे डिफेंस में जाना है, और डिफेंस में मुझे कैसे कैसे जाना है वो भी क्लियर है कि मुझे अगर एक अच्छी पोस्ट पे जाना है तो उसके लिए पहले मैं एक डिफेंस का जो एनवायरनमेंट है उसको ग्रैब करूंगा, और उसके लिए इन्होंने तैयारी की और वो एग्जाम क्रैक भी किए, और अभी भी बिल्कुल मेंटेलिटी क्लियर है कि मुझे वहां पे जाके सीखना है, अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करना है, और उसके बाद अपना जो ऑफिसर्स के लिए एग्जाम है उसकी तरफ मुझे फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात जो हमें स्टूडेंट की लगी वो ये लगी कि अगर आप भी, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो पढ़ाई है वो उतनी अच्छी नहीं भी रही है 12th तक, तो जैसा कि बोला इन्होंने कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बहुत बच्चा सोचता है सर कॉन्सेप्ट मतलब क्या क्लियर होनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब होता है चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके में जो टर्म्स यूज हो रही है उनको आप थ्योरेटिकली जानते हो, उनकी डेफिनेशन जानो, यानी कि आपको डेफिनेशन आती हो, मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूले आते हो, उन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है वो आपको आता हो, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिक होता है। और बेसिक के लिए ऐसा नहीं है कि तुमने अगर 12th तक बेसिक नहीं किया अब नहीं कर सकते, अरे अब भी कर सकते हो। आप अगर 9th क्लास में थे उस टाइम पे भी तो आपको बुक्स पढ़नी थी, तो आप अब भी वापिस उन बुक्स को पढ़ेंगे, और अब तो यूट्यूब पे हो या एप्लीकेशन पे हो इतना ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाता है, आप आराम से बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, अपनी डेफिनेशंस क्लियर करो, जो टर्मोलॉजी है चैप्टर के अंदर यूज होने वाले शब्द है उनको क्लियर करो। क्योंकि हमें याद है हमारे टीचर हमें जब पढ़ाते थे हिंदी भाषा तो वो हमें शब्दार्थ लिखवाया करते थे, पहले शब्द लिखवाते थे उनके अर्थ लिखवाते थे, पहले दिन वो रटवाते थे। जब हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश का कोई चैप्टर शुरू होता था तो पहले उसमें वर्ड मीनिंग लिखवाते थे, कोई 40-50 वर्ड लिखवाए, उनके मीनिंग लिखवाए, वो याद होते थे जब वो चैप्टर पढ़ाते थे, और वो चैप्टर फिर हमारी समझ में भी आते थे। ठीक है, तो वही चीज बेसिक्स है, उस पर आपको फोकस करना है। और बाकी कुछ बच्चा जैसे डिमोटिवेट हो जाता है एक बार एग्जाम, या कुछ बच्चे होते हैं 1-2-3 बार देते हैं, कोई जीडी में आउट हो गया, कोई फाइनल मेरिट में आउट हो गया, कोई किसी तरीके से हो गया, तो उनके लिए मतलब कुछ अगर आप सजेस्ट कर सर पहली बात, अगर आप डिफेंस में जाने की सोच रहे हो तो आपको हारने की सोचनी नहीं चाहिए, परमिशन ही नहीं है। परमिशन ही नहीं है सर। अगर आप डिफेंस के लिए सेक्टर ज्वाइन कर रहे हो डिफेंस का, देन उसमें इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है और डिमोटिवेट नाम की कोई चीज ही नहीं है सर। हमेशा मोटिवेटेड रहना है,